वशिष्ठ जी कहते हैं, भोपाल, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले इस पुरुषोत्तम महात्म्य को सुनकर ब्रह्मपुत्री मोहिनी ने अपने पुरोहित विप्रवर वसु से पुनः प्रश्न किया। मोहिनी बोली, विप्रवर, मैंने पुरुषोत्तम तीर्थ का अद्भुत महात्म्य सुना, अब प्रयाग का भी महात्म्य कहिए। तब पुरोहित वसु ने कहा, भद्रे सुनो, मैं तीर्थ यात्रा की विधि बतलाता हूं, जिसका आश्रय लेने पर मनुष्य यात्रा का शास्त्रोक्त फल पा सकता है। तीर्थ यात्रा पुण्य कर्म है, इसका महत्व यज्ञों से भी बढ़कर है। बहुत दक्षिणा वाले अग्निष्टोम आदि यज्ञों का अनुष्ठान करके भी मनुष्य उस फल को नहीं पाता जो तीर्थ यात्रा से सुलभ हो जाता है। जो अनजान में भी कभी यहाँ तीर्थ यात्रा कर लेता है, वह संपूर्ण कामनाओं से संपन्न होकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। उसे सदा धन धान्य से भरा हुआ स्थान प्राप्त होता है, भोग संपन्न और सदा ऐश्वर्य ज्ञान से परिपूर्ण होता है। उसने नरक से अपने पितरों और पितामहों का उद्धार कर दिया, जिनके हाथ पैर और मन अपने वश में हैं, और जो विद्या, तपस्या और कीर्ति से संपन्न है, वही तीर्थ के पुण्य पूर्ण फल का भागी होते हैं। जो प्रतिग्रह से दूर रहते हैं और जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट होता है, और जिसमें अहंकार का सरता अभाव है, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। जो संकल्प रहित, प्रवृत्ति शून्य, स्वल्पहारी, जितेंद्रिय तथा सब प्रकार की आसक्तियों से युक्त है, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। धीर पुरुष श्रद्धा और एकाग्रता पूर्वक यदि तीर्थ में भ्रमण करता है, तो वह पापी होने पर भी उसे पाप से शुद्ध हो जाता है। फिर जो शुद्ध कर्म करने वाला है, उसके लिए तो कहना ही क्या है। अश्रद्धालु, पाप पीड़ित, नास्तिक, संशयात्मा और केवल युक्तिवादी, ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते हैं। पापी मनुष्यों के तीर्थ में जाने से उनके पाप की शांति होती है। जिनका अंतःकरण शुद्ध है, ऐसे मनुष्यों के लिए तीर्थ यथोक्त फल को देने वाला है। जो काम, क्रोध और लोभ को जीतकर तीर्थ में प्रवेश करता है, उसे उस तीर्थ यात्रा से कोई भी वस्तु अलभ्य नहीं रहती। जो यथोक्त विधि से तीर्थ यात्रा करते हैं, संपूर्ण द्वंद्वों को सहन करने वाले, वे धीर पुरुष स्वर्गामी होते हैं। गंगा आदि तीर्थों में मछलियां निवास करती हैं, पक्षीगण देवालय में वास करते हैं, किंतु उनके चित्त भक्ति भाव से रहित होने के कारण तीर्थ सेवन तथा श्रेष्ठ देव मंदिर में रहने से कोई फल नहीं पाते। अतः हृदय कमल में भाव का संग्रह करके एकाग्रचित्त होकर तीर्थों का सेवन करना चाहिए।